हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भी सब लोग? ऑल गुड, नाइस। आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ 2D मोशन चर्चा करने वाले हैं उसकी, विच इज प्रोजेक्टाइल मोशन। राइट, मेरा नाम है गगनदीप सिंह और मैं हूं आपका मास्टर। ये हम सब का बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो लोग नए हैं वो इस चैनल पे सब्सक्राइब का बटन दबा दे, घंटी बजा दे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, सो हेडिंग डालो प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है, पहले तो उसकी डेफिनेशन लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या चीज है। देखो, एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अंडर ग्रेविटी, हाँ, ग्रेविटी में फेंका गया विद सम इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। कि भाई साहब, तुम किसी भी बॉडी को ग्रेविटी में कुछ वेलोसिटी देके फेंक दो, उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। एग्जांपल, ये प्रोजेक्टाइल था, हमने इसको एक वेलोसिटी देके फेंक दिया। किसमें फेंका? ग्रेविटी में। हाँ कि ना? सिर्फ ग्रेविटी है, चमका, तो उस चीज को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और एंड इट्स मोशन is called प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। जैसे कि ये इसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। जो भी इसने मोशन किया उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। समझ में ये बात? छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हैं। वो बातें क्या है? सबसे पहली बात, we ignore एयर रेजिस्टेंस। हाँ कि ना? एयर जो है वो रेजिस्टेंस लगाती है। जैसे तुम मान लो साइकिल लेके दौड़ रहे हो सड़क पे, ऐसे साइकिल पे भाग रहे हो, हवा सामने से तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगाती है, उसको एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हवा में जो भी चीज चलेगी उसके ऊपर वो फोर्स लगेगी। अब ये मार्कर के ऊपर भी तो हवा फोर्स लगा रही होगी। हाँ कि ना? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। वो हवा को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, अपनी कैलकुलेशंस में उसको इग्नोर करेंगे, मानेंगे कि यहां पे कोई भी हवा फोर्स नहीं लगा रही। हम लोग प्रोजेक्टाइल पे सिर्फ ग्रेविटी यानी कि उसका वेट मानेंगे। वेट तो लगता है नीचे की ओर, कितना? mg। हाँ कि ना? हाँ सर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग सिर्फ उसका वेट मानेंगे कि वेट लग रहा है। सो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, चमका। एक और टर्म होती है कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। हाँ, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? इट इज द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल तुम्हारा जो भी पाथ लेगा उसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं उसकी। एग्जांपल कि भाई ये इसने ऐसा कुछ पाथ लिया, ये जो है इसको ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है। सिंपल, समझ में आया? कुछ ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा और चमक के बाहर आ जाएगा। ये इसको क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। बहुत बढ़िया, अभी मजा आया। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ऐसे फेंक दो हवा में, तो जो भी मोशन करेगा उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, और बॉडी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल मोशन अपने सिलेबस में 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। सो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन अपने सिलेबस में 3। फर्स्ट इज ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। कौन सा? ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। ये कैसा प्रोजेक्टाइल होता है कि भाई साहब, तुम ग्राउंड से किसी को कुछ रफ्तार देके किसी एंगल पे फेंक दो, है ना? ऐसे तोप लगा रखी है, तोप ऐसे टेढ़ी करके बम फेंक दिया, बम। तो वो जो बम का मोशन होगा
वो तुम्हारा कुछ 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 ऐसा होगा, हाँ कि ना, कि धरती पर दोबारा टकरा जाएगा। इसको बोलते हैं ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे आज अपने को ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल पे ही चर्चा करनी है। तो ये फर्स्ट टाइप का प्रोजेक्टाइल। सेकंड होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कौन सा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कैसे? मान लो कि तुम किसी टावर पे बैठे हो, तुम बावड़े हो गए, तुमने टावर में से पत्थर उठाया और ऐसे फेंक दिया। अब ये तो तुम्हें पता है कि सर पत्थर का जो मोशन होगा वो कुछ 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 ऐसा होगा, धरती पे टकरा जाएगा आके, हाँ कि ना? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कैसा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एक ये टाइप, एक ये टाइप, एक बड़ा मस्त एडवांस लेवल का टाइप होता है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। एडवांस में इसके काफी क्वेश्चन, मतलब अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम आते हैं, इतने ज्यादा नहीं आते। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल समझना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए अपने को, चाहे हम नीट में है, चाहे हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये भी समझना चाहिए। देखो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ना, इसको पेपर की तरह मत पढ़ो कि भाई पेपर देंगे हो जाएगा फिर फिजिक्स से नाता खत्म। नहीं, फिजिक्स को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ो, अपनी डेली लाइफ में क्या उसका योगदान है, कहां कहां पर यूज आ रहा है, ये समझ के पढ़ो तो फिजिक्स एक चमक के बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट समझ में आएगा। समका सन्नाटो, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज लाइफ। समझे? भावना समझ रहे मेरी? समझ रहे ना? वेरी नाइस। तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइन मतलब कैसे कि तुम पहले इंक्लाइन बना लो एक कुछ एंगल थीटा, फिर ऐसे प्रोजेक्टाइल फेंक दो। तो इंक्लाइन पे जो भी प्रोजेक्टाइल होगा उसको हम लोग इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के नाम से पढ़ेंगे। चमका, ये 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल हम पढ़ने वाले हैं। कोई दुख तकलीफ किसी को? पक्का? ये जो पाथ है ना, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, इसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। इट इज अ पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। चमका, छापा, मिटा दूं? चलो तो फिर हम लोग शुरू करते हैं ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल, ठीक, ओके। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि भाई एक प्रोजेक्टाइल को हमने इनिशियल रफ्तार u और थीटा से फेंक दिया तो वो कुछ ऐसा मोशन बना रहा है, ग्राउंड पे टकरा गया वापस, हाँ कि ना? ओके। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वो कितनी आएगी? कंपोनेंट्स, u के कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर की और एक कंपोनेंट इधर की ओर, cos थीटा आएगा अगर हम थीटा के साथ मुड़ रहे हैं तो x कंपोनेंट विल बी u cos थीटा। सिमिलरली y कंपोनेंट इज u sin थीटा। ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी डिफाइन हो गई, हाँ कि ना? पक्का? बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अब एक्सेलेरेशन की चर्चा करते हैं। एक्सेलेरेशन कैसे आता है? फोर्स से। कैसे आता है? फोर्स से। क्या इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रही है? हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रही है क्या? ना, क्योंकि इस पे तो सिर्फ ग्रेविटी लग रही है और ग्रेविटी तो वर्टिकल लगती है, हॉरिजॉन्टल नहीं लगती, हाँ कि ना? तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या होगा? सर y मतलब इसको x मान लेते हैं सन्नाटो, इसको y मान लेते हैं, तो एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। किधर है? नीचे। कितना? g के बराबर। अगर नीचे को है तो क्या माइनस y में आएगा? हाँ सर, तो एक्सेलरेशन इज इन y इज माइनस g। चमका? अरे पक्का, देख लो। राइट, इनिशियल वेलोसिटी लिख दी, एक्सेलरेशन लिख दिया, है ना? क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला एग्जांपल है? हाँ सर, एक्सेलरेशन तो चेंज ही नहीं हो रहा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्सेलरेशन x में तो 0 ही रहेगा, y में माइनस g रहेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सर बात तो सही कह रहे हो। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल है तो क्या मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं? हाँ कि ना? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां पे यूज हो सकती है। तो सबसे पहले मैं x की बात करता हूं। vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी इज इक्वल टू u cos थीटा
प्लस 0, क्योंकि एक्सेलरेशन इन एक्स इज 0. इट मीन्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज u cos थीटा. हा, इसका मतलब क्या तुम्हारी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में टाइम पे डिपेंड कर रही है कहीं? ना सर, u तो कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी, cos थीटा कांस्टेंट है इनिशियल एंगल का cos. सर ये तो पूरा कांस्टेंट लग रहा है. अरे सन्नाटो, जब तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाएगी? तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसलिए तुम्हारी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या आई? कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू u cos थीटा. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात कि खाना खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि एक्स डायरेक्शन में अपनी जो वेलोसिटी आई वो कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, विच इज इक्वल टू u cos थीटा. चमका चमका चमका, पक्का. ऑलराइट, बात करते हैं y की. vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी. uy कितना है? u cos थीटा. ay कितना है? माइनस जी इंटू टी. तो ये हो गया तुम्हारा vy, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. हाँ कि ना? हाँ सर. क्या y डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है? ना सर, ये तो टाइम पे डिपेंड कर रही है. इसका मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. ऑब्वियसली कांस्टेंट नहीं है भाई साहब, क्योंकि y डायरेक्शन में तुम्हारे पास एक एक्सेलरेशन है. इफ देयर इज एन एक्सेलरेशन द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. चमका. तो ये हमने वेलोसिटी लिख दी. अगर मैं वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी लिखी जाएगी u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी j कैप. तो I can write the velocity at any instant of time in vector form. चमकी इतनी बात? पक्का. देख लो और सुनो. ये तो वेलोसिटी की चर्चा होगी. डायग्राम में बनाऊंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मान लो किसी टाइम पे पार्टिकल यहां पे होगा. क्या यहां पे पार्टिकल होगा क्या नहीं होगा? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है. अपने मोशन के दौरान यहां पे हो सकता है. तो उसने कुछ x में भी डिस्प्लेसमेंट किया और कुछ y में भी डिस्प्लेसमेंट किया. हाँ कि ना? अरे इस एक्सिस से ऊपर जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो y में है, और यहां से जो डिस्प्लेसमेंट यहां तक हुआ वो x में है. सनाटो, इसको मैं x डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं, इसको मैं y डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं. हाँ कि ना? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो. ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? अरे इक्वेशंस ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन, x की चर्चा करते हैं. x इज इक्वल टू वेलोसिटी तो कांस्टेंट है u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ए इज 0, कहानी खत्म. ये हो गया तुम्हारा x. हाँ कि ना? हाँ सर. y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. u इज u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ a इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. लो सर, कहानी खत्म हो गई. y आ गया u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. लो, तुम्हारा y भी निकल आया. डिस्प्लेसमेंट इन y एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट इन x सब आ गए. वेलोसिटी आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, सब चमक गया हमें. चमका के नहीं चमका? पक्का. देख लो, छाप दो इसको एक बार. छाप दो, छाप दो, छाप दो. छाप दिया? नाइस. और सुनो मेरी बात. सुनो, मैं प्रोजेक्टाइल बना लेता हूं. प्रोजेक्टाइल का मोशन कुछ ऐसा. हाँ कि ना? इधर y और इधर x. सही तो बना है ना? हाँ, लग तो सही रहा है. ये अपनी इनिशियल स्पीड u, ये एंगल थीटा. ठीक. एक पॉइंट देखना, ये वाला पॉइंट P. थोड़ी सी इसकी चर्चा करता हूं P पॉइंट की. P पॉइंट कौन सा है? टॉप मोस्ट पॉइंट. कौन सा पॉइंट? टॉप मोस्ट पॉइंट. टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब क्या? P पॉइंट को देखो तो तुम्हें P पॉइंट पे रफ्तार कुछ इस डायरेक्शन में नजर आएगी, हॉरिजॉन्टल.
ओनली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में कोई रफ्तार नहीं है। क्या पार्टिकल P से ऊपर जा सकता है? ना, P तो अपना टॉप मोस्ट पॉइंट है। अगर पार्टिकल P से ऊपर नहीं जा सकता है तो P उसका हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब वहां पे पार्टिकल जाके जस्ट रुका होगा, फिर नीचे आ जाएगा। हाँ कि ना? पार्टिकल गया ऊपर, जस्ट P पे वर्टिकल में रुका, लेकिन हॉरिजॉन्टल में तो चल रहा है अभी। हाँ कि ना? तो ये फिर नीचे आ गया। इतनी बात समझी? तो P तुम्हारा टॉप मोस्ट पॉइंट है। P की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वहां पे Vy 0 है, वर्टिकल में पार्टिकल और ऊपर नहीं जा रहा। चमका। अगर Vy 0 है सो आई कैन राइट u sin थीटा माइनस gt इज इक्वल टू 0। यहां से तुम्हारा t आ गया u sin थीटा बाय g। आया कि नहीं आया? आया। ये टाइम जो तुम्हारा आया, ये कौन सा टाइम है? ये तुम्हारा टाइम है O से लेके P तक जाने का। कहां से लेके कहां तक का? इनिशियल से P तक जाने का टाइम है। अगर मैं पूछूं यहां से यहां जाने का टाइम मैं T बोल रहा हूं, तो यहां से वापस नीचे आने का टाइम भी तो T होगा। ये हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था, जितना टाइम ऊपर जाने के लिए उतना ही टाइम नीचे आने के लिए। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो इसको बेसिस रखते हुए मैं टाइम ऑफ फ्लाइट डिफाइन कर सकता हूं। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टोटल टाइम स्पेंट इन एयर, स्पेंट इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत सिंपल डेफिनेशन कि भाई जितना देर तुम हवा में रहोगे वो तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक, ओके। तो यहां से लेके यहां तक का टी टाइम, यहां से लेके यहां तक का टी टाइम, तो क्या टोटल टाइम 2t नहीं आ गया? हां सर, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2t। सो t कैन बी रिटन एज 2u sin थीटा बाय g। समझ में आया कुछ? कई किताबों में फॉर्मूले के रूप में दिया होता है टाइम ऑफ फ्लाइट से। ये कैसे आया वो हमने प्रूव करा। वैसे अगर मैं नॉर्मली तरीके से तुम्हें बताऊं, ये तुम्हारा uy लिखा हुआ है ना? u sin थीटा इज uy, सो t कैन आल्सो बी रिटन एज 2uy बाय g। अगर तुम ध्यान से देखो, मोशन में ग्रेविटी में हम लोग यही तो करते होते थे। वहां पे बस सारी की सारी u वर्टिकल में होती थी, तो uy ही तुम्हारा u होता था। तो वहां पे हम लोग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाय g लिखते थे। अरे हाँ कि ना? 2u बाय g लिखते थे ना। लेकिन यहां पे uy u नहीं है, उसका एक कंपोनेंट है, तो हमने वो कंपोनेंट 2uy बाय g ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। आ कि ना? अरे है तो 1D जैसा ही। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तुम वर्टिकल में देख रहे हो बस, तो वेलोसिटी का भी वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। हाँ कि ना? तो ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? बहुत बढ़िया, नाइस। और सुनो मेरी बात, ये जो P पॉइंट की हाइट हुई, हाइट, क्या इसको मैं प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड बोल सकता हूं? हाँ कि ना? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ये निकालने की कोशिश करते हैं कितनी आएगी। क्या ये मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में देखने पे आती है? हाँ सर, है तो ये वर्टिकल में, इसका हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं है, वर्टिकल में है। तो वर्टिकल में पार्टिकल टी टाइम में कितना चल गया वो तुम्हारा h बता देगा। हाँ कि ना? सो h इज इक्वल टू वर्टिकल में u sin थीटा इंटू टी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा रहा हूं। u sin theta is the velocity, initial velocity in y direction. So s is equal to ut plus half acceleration in minus, so acceleration is in minus g y direction में, और t square। हाँ कि ना? हाँ सर, बात तो सही कह रहे। तो t की वैल्यू भाई साहब पुट कर दो। यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम होता है t, तो t की वैल्यू पुट करो इसमें, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, चलो लिख ही देता हूं, g बाय 2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। तो एक जी ने एक जी को मार दिया, ये बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
बाय 2g, ये आ जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम हाइट। कई किताबों में फॉर्मूला के रूप में लिखा होता है, तो देख लो हमने प्रूव कर दिया। चमका पक्का। देख लो असलियत में ये तुम्हें यू वाई का स्क्वायर बाय 2g ही तो लिखा हुआ है, हाँ कि ना। ये u साइन थीटा ही तो यू वाई होता था। अरे सन्नाटो, ऊपर से जा रहा है या आ रहा है? ये u साइन थीटा इज यू वाई, तो तुम्हारा मैक्सिमम हाइट यू वाई स्क्वायर बाय 2g ही तो लिखा हुआ है। हम लोग 1D में यही करते थे, ध्यान से देखो, 1D में यू स्क्वायर बाय 2g से ही हम मैक्सिमम हाइट निकालते थे। अरे सन्नाटो, हाँ कि ना? हाँ सर। तो ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, ये तुम्हारा हुआ मैक्सिमम हाइट। याद रख सकते हो इनको, बड़े काम में आते हैं। इतना चमका। एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं रेंज, कि भाई O से B तक की रेंज कितनी है, कितनी दूर तुम थ्रो कर पा रहे हो, उस रेंज की चर्चा करते हैं। करें? छाप दिया इसको? पक्का। ऑल राइट। रेंज की बात करते हैं। रेंज मीन्स OB। क्या तुम रेंज x डायरेक्शन में देख रहे हो? हां सर। क्या इसका y से कोई लेना देना है? नो सर। तो रेंज जो तुम्हारी आएगी वो तुम्हारी x डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम आएगी, क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल। एक्स से कोई लेने देना है ही नहीं। अरे भाई साहब, वो तो जीरो है। ऑल राइट। तो O से लेके B तक का टाइम कितना है? सर टोटल टाइम, कैपिटल T। हाँ कि ना? तो U cos थीटा और टोटल टाइम आया था 2U sin थीटा बाई जी। तो ये बन गया U स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। रुको, 2-3 फॉर्मूले बना लेते हैं मजेदार। U cos थीटा होता है UX, U sin थीटा होता है UY, और G तो G रहा, और 2 को इधर लगा दो, तो इसको भी तुम रेंज बोल सकते हो। एक फॉर्मूला तुम्हारे लिए ये बन गया 2UX UY by G। UX is initial velocity in X, UY is initial velocity in Y divided by G। हाँ कि ना? एक और बनाते हैं, सुनना। ये बन गया U स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा बाय G। हाँ कि ना? हाँ सर। अरे 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? मैथ्स में तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया? सर मैथ ही तो गड़बड़ है हमारी। तो ये होता है sin 2 थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा बाय जी। तो ये भी एक रेंज का फॉर्मूला हुआ। रेंज इज इक्वल टू U स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। इतना चमका? पक्का। देख लो। ऑल राइट। और कहानी समझाता हूं, मजा आएगा। मैं वेलोसिटीज के कंपोनेंट बनाने की कोशिश करता हूं। देखना इधर है ना, तो इसको मैं मिटा लेता हूं। देखना कि मैं क्या कर रहा हूं। शुरू में तुम्हारी x डायरेक्शन में वेलोसिटी मान लो u cos थीटा की इतनी लेंथ है। u cos थीटा इज डिफाइंड बाय दिस लेंथ। सर u cos थीटा तो हर जगह कांस्टेंट ही है, तो लेंथ हर जगह इतनी ही आएगी। हर जगह u cos थीटा इज कांस्टेंट, तो हर जगह सर u cos थीटा की लेंथ तो इतनी ही आएगी। हाँ कि ना? हाँ सर। अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल में क्या इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा थी? हाँ सर। क्या जैसे जैसे ऊपर जाओगे वर्टिकल की रफ्तार कम होती जाएगी? हाँ सर। तो लेंथ धीरे धीरे घटती जाएगी, और यहां पे वर्टिकल में रफ्तार 0 हो जाएगी। हाँ कि ना? शुरू में रफ्तार बहुत ज्यादा, फिर रफ्तार थोड़ी कम हो गई, फिर रफ्तार थोड़ी और कम हो गई, टॉप मोस्ट पे रफ्तार 0 हो गई। वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल की चर्चा तो समाप्त हो चुकी है, वर्टिकल में बात कर रहे हैं। टॉप मोस्ट के बाद क्या पार्टिकल नीचे आ रहा है? क्या वर्टिकल में रफ्तार नीचे को होगी? हाँ सर।
तो हमने नीचे को बनाई, पहले थोड़ी सी, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, चमका के नहीं चमका। तो ये तुम्हारे वेलोसिटीज के डायग्राम है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, है ना। वेलोसिटी को बना दिया मैंने कि भाई वर्टिकल भी बना दी और हॉरिजॉन्टल भी बना दी। चमका, हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है। वर्टिकल में ऊपर जाते हुए ऊपर की तरफ, नीचे आते हुए नीचे की तरफ, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग मैंने इनकी लेंथ बनाई। इतना चमका, पक्का, ठीक है। क्वेश्चन दो, क्वेश्चन। तो टाइम होता है 2u sin थीटा बाय जी, रेंज होती है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। हाँ कि ना? हाँ सर, ठीक है। सुनो आई कहानी। लिखो, एक पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट कर दिया 50 मीटर पर सेकंड से, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री ले लो, एंड साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/5। इसका यूज करो और बताओ टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। चलो करो, हो गया, देखते हैं। टाइम ऑफ लाइट, सर टाइम ऑफ लाइट इज 2u sin थीटा बाय जी इज इक्वल टू इंटू 50 इंटू 4/5 डिवाइड बाय 10, 5 इज इक्वल टू 8 सेकेंड। कहानी खत्म। टोटल टाइम लिया जाएगा 8 सेकेंड, 4 सेकेंड ऊपर जाने के लिए, 4 सेकेंड नीचे आने के लिए। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर हो गया 2500, साइन थीटा का स्क्वायर करना तो 4/5 इंटू 4/5 डिवाइड बाय 2g यानी कि 20। 0 ने 0 को मारा, 2 ने 2 को मारा, 5 यहां पे हो गया 50, फिर यहां पे हो गया 10, 4 2 8, 8 10 80 मीटर। हाँ, मैक्सिमम हाइट कितनी आई? 80 मीटर। तो मैक्सिमम ये 80 मीटर तक जा सकता है। रेंज की चर्चा करते हैं। रेंज 2ux uy बाय जी। देखो भाई, ux तो होगा 50 cos 53 डिग्री। cos 53 डिग्री कैसे आएगा? 3/5 आएगा। निकाल लेना, मैं नहीं निकाल रहा। साइन का एंगल दे रखा है यार, cos का निकाल लेना तुम। मैं नहीं निकाल रहा। तो तुम्हारा cos थीटा आएगा या cos 53 डिग्री आएगा 3/5। तो 50 cos 53 डिग्री कितना आएगा? वो आएगा 30 मीटर पर सेकेंड, और uy तुम्हारा 40 मीटर पर सेकेंड है। 50 के कंपोनेंट कर दिए, x वाला 30, y वाला 40। तो ये लिखा हुआ है 2 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइड बाय 10। 10 ने 10 को मार दिया, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, ये आ गया 240 मीटर्स। ये तो वही रेंज आ गई। अरे बहुत आसान है, चाम क्वेश्चन है। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। देखो, हमने कहा था कि t इज इक्वल टू 4 तक पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो t इज इक्वल टू 4 पर पार्टिकल कहां होना चाहिए? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। हाँ कि ना? पक्का सर। सुनो मेरी बात, क्या मैं वेलोसिटी y को इनिशियल वेलोसिटी इन y विच इज 40 माइनस 10t लिख सकता हूं? v इज इक्वल टू u प्लस 80 से लिख सकता हूं कि नहीं लिखता? हाँ सर। टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये रफ्तार कितनी होनी चाहिए? 0। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा टाइम 4 सेकेंड आ गया? तो जो हमने सोचा था, जो हमने समझा था, बिल्कुल सही आ रहा है। टॉप मोस्ट पॉइंट तुम 4 सेकेंड तक पहुंच जाओगे। टॉप मोस्ट पॉइंट पे तुम्हारी रफ्तार कितनी है? कितनी है रफ्तार तुम्हारी टॉप मोस्ट पॉइंट पे? टॉप मोस्ट पॉइंट पे तुम्हारी रफ्तार y में तो 0 है, लेकिन सन्नाटो x में तो होगी। x में तो ये जो तुम्हारी रफ्तार है 30 यही रहेगी, वो कभी चेंज होने वाली नहीं है। हाँ कि ना? इतना समझे? देखो, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं सारे टाइप करा रहा हूं। यहां तक छापा, हमने टाइम निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल ली, रेंज निकाल ली, थोड़ी सी बात हमने टॉप मोस्ट पॉइंट की कर ली। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कभी भी रफ्तार 0 नहीं होती। कितनी होती है? हाँ, मीटर लिख दिया। अरे मीटर पर सेकंड आएगा। तो जो भी तुम्हारी x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वही तुम्हारी टॉप मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी होगी। सुनना, मैं और क्या पूछता हूं, देखना इधर। हमने कहा कि भाई 4 सेकंड में वो ऊपर चला जाएगा और टोटल 8 सेकंड में वो नीचे आ जाएगा। अगर मैं पूछूं कि जब टाइम 3 सेकंड हो रहा था, कितना?
3 सेकंड। तो पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो पहुंचा नहीं है, उससे तो जस्ट पहले की बातचीत हो रही है। मान लो कहीं यहां होगा 3 सेकंड पे, हाँ कि ना। ये तुम्हारा एंगल दे रखा है 53 डिग्री, तो ये वाला एंगल 53 से तो कुछ कम होगा, हाँ कि ना। सर दिख रहा है कम ही होगा, तुम्हें ये एंगल फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन क्या लिखा जाएगा, फाइंड द एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे बताओ हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनेगा वेलोसिटी का। देखो भाई पहले तुम वेलोसिटी निकाल लो वेक्टर फॉर्म में। vx सर बहुत सिंपल है, जो पहले था 30 मीटर पर सेकेंड वही आएगा, इसमें कोई चेंज होने वाली बात नहीं है। vy सर वो भी अब तो निकालना आता है, vy इज इक्वल टू uy प्लस a इंटू टी की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सर ये आ गया। अब इसका डायग्राम बना लो, ये तुम्हारा vx, ये तुम्हारा vy। नेट वेलोसिटी वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ से बना सकते हो कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज योर एंगल अल्फा। अगर ये vy है तो भाई साहब ये भी तो vy होगा जो कि 10 है, ये नीचे वाला तो 30 होगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 1/3 आ गया? तो यहां से तुम्हारा अल्फा आया tan इनवर्स 1/3। हाँ कि ना, समझ में आई बात? पक्का देख लो। ऑल राइट, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो मैं थोड़ी सी बातचीत कर रहा था ट्रेजेक्ट्री की, वो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी कभी कभी पूछी जाती है, तो मैं थोड़ा सा ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पे फोकस करता हूं। मिटा दो इसको। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मैंने क्या कहा था, पाथ फॉलोड। जो मैथ वाले होंगे उनको पता है कि पाथ फॉलोड की इक्वेशन बताने का मतलब अपने को ग्राफ की इक्वेशन बतानी है, मतलब अपने को एक्स और वाई में एक रिलेशन चाहिए, हाँ कि ना। देखो जो हमने एक्स निकाला था पार्टिकल का, वो आया था u cos थीटा इंटू टी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं था। और जो हमारा y आया था, वो आया था u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यही आया था क्या? हाँ सर। अपने को x और y में एक इक्वेशन चाहिए। ग्राफ की इक्वेशन बताने का मतलब अपने को x और y में एक इक्वेशन चाहिए, t नहीं चाहिए। तो भाई साहब t ऊपर से निकालो, नीचे पुट कर दो। तुमने देखा कि t की वैल्यू x बाय u cos थीटा आ गई, यहां में पुट करो। y इज इक्वल टू u sin थीटा, अरे क्या हो गया मार्कर को, शाही खत्म हो गई इसकी। u sin थीटा इंटू एक्स डिवाइड बाय u cos थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सही लिखा, u ने u को मार दिया। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय u स्क्वायर। तो काफी किताबों में ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के रूप में दिया होता है, जो कि देखने में भयावह हो सकता है, लेकिन अपने को प्रूव करना आना चाहिए। x और y में इक्वेशन ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोली जाती है। चमका सन्नाटा, पक्का देख लो। चलो दो क्वेश्चन करते हैं, है ना। अपने आईआईटी के पेपर में आए हुए दो क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। तो तुम्हारी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आई कैप प्लस 2 जे कैप, where I cap is along the ground, J cap is along the vertical. If G is equal to 10, the equation of its trajectory is। लो ट्रेजेक्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, 2013 मेंस में आया हुआ। क्या दिया हुआ है इसने, मिटा लूं इसको मैं? हाँ, तब तक तुम अटेम्प्ट करो, मैं मिटा रहा हूं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी दी गई I कैप प्लस 2 J कैप। बिल्कुल सही बात है। ओके, G को 10 दिया हुआ है।
मैं x और y अलग कर लेता हूं। x में तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1, तो हमेशा ही 1 रहेगी भाई साहब। तो x इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टी ही तो लिखोगे तुम, हाँ कि ना। अरे तुम्हारी x में इनिशियल वेलोसिटी 1 है तो हमेशा ही 1 रहेगी, तो x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट स्पीड इंटू टाइम, ये x की कहानी होगी। y में y इज इक्वल टू, y में इनिशियल वेलोसिटी 2, तो y इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेशन नीचे की ओर है टी स्क्वायर, हाँ कि ना। तो y इज इक्वल टू 2t माइनस 5t स्क्वायर। अरे तुम्हारा t तो x के बराबर है, तो t की जगह x पुट कर दो, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। यही आंसर बनना चाहिए इसका, हाँ यही है। चमका सन्नाटो पक्का। देख लो कितना इजी क्वेश्चन था। ट्रेजेक्ट्री मतलब x और y में इक्वेशन, टाइम को हटा दो। एक और क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया होगा, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। A particle is projected at 60 degree to the horizontal with a kinetic energy k. The kinetic energy at the highest point is. मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पार्टिकल को हमने काइनेटिक एनर्जी k देके छोड़ दिया 60 डिग्री से, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m u स्क्वायर, जो भी तुम्हारी स्पीड होगी उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी बताई जाएगी। इनिशियल पॉइंट पे तुम्हारी स्पीड u थी तो तुमने काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर बताई। तुम्हारी x डायरेक्शन की वेलोसिटी इज u cos 60 यानी कि u बाय 2, तो भाई साहब तुम्हारी टॉप मोस्ट पॉइंट पे रफ्तार होगी u बाय 2, हाँ कि ना। इनिशियल पॉइंट पे स्पीड u थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड u बाय 2 होगी, क्योंकि वर्टिकल 0 है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है जो कि u बाय 2 है। चमका। तो यहां पे जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी k डैश होगी वो हाफ m u बाय 2 का स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर बाय 4। तो क्या ये k बाय 4 आई, हाँ कि ना। तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी सिर्फ 25% रह गई। चमका सन्नाटो पक्का। तो बच्चे कई बार ऐसे करते हैं, सर वेलोसिटी u बाय 2 इधर की होगी, वेलोसिटी आधी होगी, काइनेटिक एनर्जी को भी आधी कर दो, k बाय 2 कर दो। अरे सन्नाटो लिख के देख लिया करो, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। हाँ बच्चे ना बस देखते हैं, सर देख के हो जाए क्वेश्चन, देख के ही टिक मारने मजा आ जाएगा। पेन चलाना सीख लो, नहीं पेन चलाओगे तो तुम्हारी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। पेन चलाना बहुत जरूरी है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। चमकी बात। तो ये दोनों अपने आईआईटी वाले क्वेश्चन, जेई वाले क्वेश्चन मेंस में आए हुए, ये 2007 का क्वेश्चन था। चमका। ठीक है, तो अभी हम लोग इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की कुछ कुछ मोटी मोटी बहुत ही गहरी गहरी बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास अपना सेकंड पार्ट रहेगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का। ये अपना फर्स्ट पार्ट था जहां पे हमने बेसिक्स उसके डिफाइन कर लिए। तो हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चर्चाएं ऑन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तो तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करो, एप्लीकेशंस करो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग नए आए हैं भाई साहब सब्सक्राइब का बटन और साथ में घंटी। ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट क्लास, टाटा।